आफ्टरनून। आज हम काव्य खंड में गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी कविता छाया मत छूना पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम गिरिजा कुमार माथुर के जीवन शैली के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, उनकी काव्य रचनाएं, उनकी काव्य विशेषताएं, उनकी भाषा शैली। तो आइए हम पढ़ते हैं उनकी जीवन शैली। गिरिजा कुमार माथुर नई दिल्ली नई कविता के समर्थ कवि हैं। उनका जन्म 1918 के मध्य प्रदेश में गुना नामक स्थान पर हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में हुई। उन्होंने MA अंग्रेजी तथा LLB की उपाधि लखनवी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने वकालत से आजीविका आरंभ की। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में अधिकारी बने। वे 1994 में उनका देहांत हो गया। उनकी काव्य रचनाएं माथुर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना। काव्यगत विशेषता गिरिजा कुमार रोमानी भाव बोध के कवि हैं। उनकी पहुंच मानव मन की गहरी संवेदनाओं तक है। छाया मत छूना में उन्होंने अपने इसी गहरे भाव का बोध किया है। उनकी भाषा शैली माथुर जी मुक्त छंद के कवि हैं। छंद का निर्वाह न करने के बावजूद उनकी कविता में लयात्मकता बनी हुई है और उनके शब्दों में स्वरों का गुंजन और तर्जन विद्यमान है। तुक के प्रयोग से ही उन्होंने छंद का प्रयोग भी पैदा किया है। उनके शब्द अनुभूति के सुगंध लिए हुए हैं और उन्होंने शब्दों को कोमलता और मधुरता के रस में भिगोकर सरस बनाया है। छोटे छोटे लोग प्रचलित शब्द प्रयुक्त होने में वे कुशल थे। आइए उनके द्वारा लिखी गई छाया मत छूना कविता को हम पढ़ेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है ये सुरंग सुंधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुतंग के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीविका क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ, हे मेरे मन, तू छायाओं को न छूना, जो क्षण बीत चुके हैं उनकी यादों में न जीना, जो बातें व्यर्थ यथार्थ नहीं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं, उनमें भी न जीना, वरना दुख और अधिक बढ़ जाएगा। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और मीठी यादें हैं। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मनभावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी सुहावनी सुगंध भी तुम्हारे तन और मन को मस्त बना देती है। तुम अपने प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। इस प्रकार पुरानी मीठी यादों में पूरी रात बीत जाती है। तुम्हारी चांदनी रात देखकर अपने प्रिया के केशों में गुथे फूलों की याद आ जाती है। इस प्रकार भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवन होकर साकार खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी ये यादें छायाएं हैं कि इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है। अतः इनसे बचो और दूर रहो। यश है या ना वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है, हर चंद्रिका की में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उनका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ, कवि कहता है कि संसार में न यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, न तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, न पूंजी से। मनुष्य इन सबके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है। हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। आशय यह है कि हर सुख के पीछे एक दुख छुपा रहता है। इसलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना कर, उन्हें ही सच मानकर अपना उन्हीं ही को ही तू स्वीकार करके उनके बीच से जीने का रास्ता निकाल। गलती से भी छायाओं को मत छूना, कल्पनाओं के संसार में मत भटकना, उससे तो दुगना दुख ही होगा। मन में अभाव ही
अभाव जाग उठेगा। दुविधा हतसाहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला। फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर, तू भविष्य वरण छाया मत छूना, मन होगा दुखद। कवि कहता है कि माना कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कष्ट के कारण नष्ट हो गया। सफलता मिलेगी या असफलता, यह मार्ग ठीक है या गलत है, इन दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। चाहे तुम शरीर से सुखी हो परंतु मन से असीम दुख है। सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से प्रसन्न नहीं हो। तुम्हें इस सब बात का दुख है। शरद रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशा यह है कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न न हो सके, और यदि रसमय वसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों का भी क्या लाभ। मानो कि तुम्हें उचित अवसर का उचित प्रसन्नता मिल पाई, फिर भी